अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट्स का प्रॉफिट आप किस तरीके से अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फीड करेंगे। कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम किस तरीके से अपनी बैंक अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो हम फीड करें। एक्चुअली जो लोग फाइलर थे उनका बैंक ने जो है 10% जो है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो है एफबीआर का जब आप इधर से एंटर करते हैं तो वो 15% लगता है। एक्चुअली एफबीआर आपसे 15% ही लेगा, कोई मिस्टेकनली ये कैलकुलेट नहीं कर रहा। इसलिए आप लोगों ने जो है, अगर तो आप लोगों ने एक मोबाइल की सूरत में या गाड़ी की सूरत में या टोकन टैक्स की सूरत में या किसी और भी ज़रिए से अगर आपने विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स दिया हुआ है और इजाफी इनकम टैक्स दिया हुआ है तो आपका जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं दिया हुआ तो फिर आपको चालान बनाकर वो इजाफी जो आपके ऊपर टैक्स बन रहा है वो आपने जमा करवाना है। तो किस तरीके से आप लोगों ने एंट्री करनी है मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। ये आपने ये डिक्लेरेशन पे हम कोई एक रिटर्न खोल लेते हैं, ये देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता लग जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने करना क्या है कि एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आप लोगों को 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिला है पूरे साल के अंदर और उसके ऊपर 10,000 रुपये बैंक ने आपका टैक्स काटा हुआ है। अगर आप फाइलर हैं तो बैंक ने 10,000 काटा होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा काटा होगा। हम कंसिडर कर रहे हैं एज ए फाइलर अगर आप लोगों ने, क्योंकि इधर फाइलर लोगों को ही ये जो है वो रिकन्सिलेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। नॉन फाइलर तो ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा दे रहा होता है, तो इसलिए उसका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं अदर सोर्सेज के अंदर, अदर सोर्सेज के अंदर जाके इधर भी वो प्रॉफिट लिख देते हैं। आपने इधर जो है वो प्रॉफिट नहीं लिखना बैंक का, अदर सोर्सेज के अंदर जाके आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने जाना है इधर टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल के अंदर जाने के बाद आपने फाइनल एंड फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलेवेंट रिड्यूस टैक्स आपने इधर जाना है। इधर जाने के बाद आप इधर देखें, इधर आओगा प्रॉफिट, ये देखें, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7P अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। अगर 36 मिलियन से ज़्यादा आपका प्रॉफिट है साल का तो फिर आप इधर नहीं लिखेंगे। अगर आपका 36 मिलियन यानी कि 36 मिलियन बनता है आपका 3,60,00,000 रुपये, 3,60,00,000 रुपये से अगर कम है आपका प्रॉफिट तो फिर आप इस सेक्शन पे जाएंगे। आपने क्या करना है, इधर सबसे पहले प्लस पे आपने क्लिक करना है। मैं इस फर्जी लिख देता हूँ ये अकाउंट और इधर अकाउंट लिख देता हूँ, ये मैंने फर्जी लिखा है। इधर मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट लिख दिया, आपको जो प्रॉफिट मिला है, और आपको जो बैंक ने टैक्स काटा है वो काटा है 10,000 रुपये। अब मैं इधर जब जाके इधर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो इधर ये शो करवा रहा है कि आपका 15% बनता है टैक्स। आपको 15% आपने देना था टैक्स, 10% आपने दे दिया, अब आपका है 5,000। अब ये देखें, इधर मैं कंप्यूटेशन पे भी जब जाता हूँ तो इधर जाके ये बता रहा है कि आपका 15,000 रुपये टैक्स है, 10,000 रुपये आपका आपने टैक्स दे दिया है, बाकी नीचे 5,000 रुपये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 5,000 रुपये आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, सारे सेक्शंस में बता देता हूँ। ये देखें, अगर आपने सैलरी में टैक्स दिया हुआ है या आपने कोई बैंक अकाउंट से टैक्स दिया हुआ है या फिर आपने कोई भी किसी दूसरे तरीके से आपने जो है वो दिया हुआ है टैक्स। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, अगर आपने रेंट पे टैक्स दिया हुआ है, बैंक से पैसे निकलवाए उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड करवाई है आपने उसके ऊपर, या फिर आपने गाड़ी बुक करवाई थी उसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है, या फिर आपने
एरोप्लेन की जो है, जहाज़ की टिकट वगैरह लिया, उधर आपने टैक्स दिया हुआ है, वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। या फिर आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा अगर आपका बिल ज़्यादा आता है तो फिर उस लेवल के ऊपर आपका किसी का नहीं जाता। मोबाइल के ऊपर अगर आप लोगों ने टैक्स दिया हुआ है तो आप वो सारा, मसलन एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, इधर मोबाइल की ही बात कर लेते हैं कि मोबाइल के ऊपर जो है ना वो टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। मोबाइल, ये ये जो मैं ABC लिख रहा हूँ, ये आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि 2000 रुपया जो है मोबाइल की सूरत में जी टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं जाके जब मैं उसको चेक करूँगा, कैलकुलेट पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट का आप साथ साथ करते जाया करें, इससे क्या होता है कि आपका जो है ना पेज रिफ़्रेश होता रहता है। जब मैं इधर कंप्यूटेशन पे जाऊँगा, कंप्यूटेशन पे जाने के बाद अब वो जो है मुझे वहाँ पे 5000 नहीं, वो अब कह रहा है आपका 3000 रुपये रहेगा, क्योंकि 2000 रुपये मैंने मोबाइल की सूरत में दे दिया है। आपके ये जितने भी एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर ये सारे सेक्शन आ रहे हैं, आप जो भी इसके अगेंस्ट आपने टैक्स दिया हुआ है सारे आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने जहाज़ की टिकट के हवाले से बात की थी, ये आपकी ये 236B के तहत जो है वो अगर आपने टैक्स दिया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या सेल की है तो उसके ऊपर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया होता है, वो आप जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, सारे जो है वो आप खुद भी इसको 1 बाय 1 अगर मैं करूँगा तो ये आपकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, आपके बच्चों के ऊपर, अगर आपका बच्चे कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जो है आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाते हैं, वो पैसे भी आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अगर आप इंटरनेट के ऊपर आप पेमेंट करते हैं, अगर जैसे आप अली एक्सप्रेस पे अक्सर जो है वो पेमेंट वगैरह आप उधर से चीज़ें मंगवाते हैं, वो बाहर के मुल्क जो है पेमेंट कर रहे हैं, या आपने कोई यूनिवर्सिटी में बाहर पैसे भेजे, या आपने ऑनलाइन अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, बैंक आपसे जो है 236Y के तहत आपसे जो है वो कुछ विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करता है। तो अगर आपने कोई इसकी सूरत के अंदर अगर आपने कोई पेमेंट शेमेंट बाहर की है और आपका 236Y के तहत भी आपके पैसे कटे हुए हैं, तो आप जो है वो उसका बैंक से अपना सर्टिफिकेट लें और अपना जो है वो टैक्स को जो है इसके अंदर एडजस्ट कर दें। जैसे मैं इधर बात करता हूँ कि 3000 रुपये ही मैं कह देता हूँ कि इसके टैक्स काटा हुआ है। अब मैं इसको जो है इधर से कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट किया तो ये 5000 टोटल मैंने टैक्स दे दिया। अब मैं इधर से जाऊँगा तो फिर ये देखें किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अब मैं इसको सबमिट भी करवा सकता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ये डिक्लेरेशन 114 के हवाले से कि आप बैंक की किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बताता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट पे आप किस तरीके से करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट पे आप जाएंगे, आपने सबसे पहले तो क्या है कि आपको एक्सपेंसेस के अंदर आपने क्या करना है कि ये अगर आपने जो टैक्सेस वगैरह दिए हुए हैं, 10,000 जो आपने अपने प्रॉफिट में से दिया है, 5,000 ये आपके अगर कोई और भी टैक्सेस हैं वो भी ऐड कर लेंगे। मैं क्योंकि अभी सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ बैंक के प्रॉफिट के हवाले से, तो आप इधर क्या करेंगे, इधर 15,000 लिख देंगे क्योंकि 15,000 पे आपने टैक्स दिया है। और आप क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाके फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन, इधर जाके आप 1,00,000 रुपया लिख देंगे जो आपको प्रॉफिट हुआ था। तो इधर से जो है आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। आपने नॉर्मल में नहीं लिखना, आपने एग्जाम्पल में नहीं लिखना, फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर लिखना है, क्योंकि ये फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन का ही हेड है। ये मैंने पूरा आपको किस तरीके से वेल्थ के अंदर एंट्री करनी है, किस तरीके से आपने इनकम के अंदर एंट्री करनी है, मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपको इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।